పాక్ సరిహద్దుల్లో చివరి గ్రామం కుప్వారా. గ్రామం చిన్నదైనా ఇక్కడ 1,00,000కు పైగా జనం నివసిస్తారు. అయితే భారత్ పాక్ వార్లో పాక్ ప్రయోగించిన డ్రోన్ల ప్రభావం ఇక్కడ ఎక్కువగా పడింది. దీంతో దాదాపు 15కు పైగా షాపులు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. వారికి జీవనోపాధి లేకుండా పోయింది. అయితే 4 ఏళ్ల క్రితం పాక్ చేసిన దాడుల్లో కూడా కుప్వారా గ్రామంలోని ఇళ్లు, షాపులు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. అప్పుడు కూడా వారికి ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి నష్టపరిహారం దొరకలేదు. ఇక ఈసారి కూడా ఎవరూ తమను పట్టించుకోకపోవడం లేదని ఇక్కడి వ్యాపారస్తులు వ్యాపోతున్నారు. కనీసం బంకర్లను కూడా ఏర్పాటు చేయడం లేదని అంటున్నారు. దీంతో ఏదైనా దాడి జరిగితే ఊరి జనం ఇళ్లను వదిలి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉన్న కుప్వారా గ్రామం నుంచి మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ స్పెషల్ కవరేజ్. ఏదైతే కుప్వారా సంబంధించినటువంటి విలేజ్, చివరి విలేజ్, ఇక్కడ ఏదైతే నష్టం అయినటువంటి చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు ప్రజలు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మాకు కొంత సహాయం కావాలి అంటూ కూడా ప్రభుత్వం నుంచి కూడా మాకు హెల్ప్ కావాలి అంటూ కూడా వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటిది. వాళ్ళని అడిగి ఎలా అయింది, అసలు ఏ సమయంలో అయింది, ఇక్కడ ఎంత నష్టమైంది అనేది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम बिलाल अहमद है। अच्छा बिलाल, अच्छा इधर का जो फायरिंग हुआ था कब हुआ था? ये 6 और 7 तारीख की रात को हुआ था। अच्छा 6 और 7 तारीख को हुआ था। नाइट में हुआ था? ये नाइट में 2 बजे से लेके पूरा सुबह 6:30-7 बजे तक कंटिन्यूसली चलता रहा। ओके। रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत बड़े बड़े शेल्स आ रहे थे जिनमें पूरा घर हिल रहा था, जैसे अर्थक्वेक होता है, बिल्कुल वैसे ही हमें फील हो रहा था अंदर से। उस टाइम आप लोग कहाँ था फिर? उस टाइम हम रात में तो हम सो रहे थे घरों पे। हमें कहा गया था कि सुबह यहाँ पे वो ड्रिल है, तो लेकिन ड्रिल हमें ये नहीं पता था, हम तैयार नहीं थे कि हम कल ड्रिल होगा। यहाँ पे हमारे पास में इस बॉर्डर इलाके में कोई भी बैंकर वगैरह नहीं है, तो इसलिए हम सो गए थे। इधर गांव नहीं, इस गांव में बैंकर कुछ भी नहीं है? नहीं, बैंकर तो नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब पहले भी मतलब 2020 में भी यहाँ पे हुआ था, ये सेम इंसिडेंट हुआ था। उस दिन यहाँ पे 6 से 7 लोगों की डेथ भी हुई थी, इसी शेलिंग की वजह से हुआ था। लेकिन तब भी यहाँ पे गवर्नमेंट ने तब भी ध्यान नहीं दिया कि इस इलाके में जरूरत है बैंकर्स की, ना वो आज भी ध्यान नहीं दे रही है। आज भी हमारे नेता आते हैं यहाँ पे, मतलब बिल्कुल वो जैसे एक खुशी का माहौल, हम लोगों के साथ खड़े, लेकिन बैंकर की बात में कोई भी नहीं कर रहा है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है और भी हो जाए, तो यहाँ कुछ और हो जाएगा। इन पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे बहुत सारा ऐसे मसले होते रहते हैं, लेकिन तब भी बस खाली यहाँ पे इलेक्शन वगैरह आ जाते, जीत जाते, निकल जाते, लेकिन कोई बैंकर वगैरह की कोई भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मतलब अभी कोई नेता को कुछ बोला था ये बंकर्स बना दो, क्यों है ना? 4 साल पहले भी आप लोग का ये मसाला हुआ था, उस टाइम में भी पूछा था आप लोग? हाँ, यहाँ पे नेता, यहाँ का जो अभी प्रेजेंट MLA है वो भी आया था, लेकिन उसने भी आया यहाँ पे खुशी मना के निकल गया। वो यहाँ पे आता है कि लोगों के मैं गम के साथ में हूँ, लेकिन गम के साथ में वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का लोकल नेता जो है वो बिल्कुल भी, यहाँ पे जैसे मार्केट के बीच में सेंटर में गिरा हुआ है, जिसमें यहाँ पे लगभग 12 से 15 शॉप्स का बहुत सारा लॉस हो रहा है। तो लेकिन उसने उन 15 शॉपकीपर्स में से किसी एक के साथ में कोई बात नहीं की। आता है यहाँ पे लोगों को हाई हेलो करके, जी मैं साथ, कौन सा साथ है? कुछ भी नहीं है, बस आता है निकल जाता है पीछे से। आपने उससे अच्छा तो यहाँ पे इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी यहाँ पे आती है, लेकिन वो उन पे भरोसा भी है यहाँ पे लोगों को, वो आएगी, कुछ न कुछ हो जाएगा उनसे हेल्प। यहाँ पे पिछले 10 दिनों से मार्केट जो है पूरा बंद पड़ा हुआ है, पूरा मार्केट का लॉस हो रहा है। लेकिन उसमें भी यहाँ पे मार्केट वालों को जो है वो आर्मी पे ही भरोसा है। लेकिन जो यहाँ के लोकल नेता है, ना वो कुछ बात करते, ना वो कुछ कहते। वो कहते हैं कि आप CM से बात कर लो। अब CM से हम डायरेक्ट खुद कहाँ बात करेंगे? मैंने तो बचपन से लेके आज तक आंखों से कभी चेहरे से सामने से CM को नहीं देखा है। ये इंडिया का लास्ट गांव है चौकीबल। यहाँ पे जब भी कभी 2-4-5 साल में एक बार CM आ जाता है, निकल जाता है। वो भी ये हमारी खुशी के लिए नहीं, खाली वोट्स के लिए आ जाते हैं। तो अगर वो आया होता यहाँ इतनी सारी यहाँ पे कैजुअलिटी हो रही है, उसने एक बार भी सोचा होगा इस बॉर्डर के एरिया में एक भी गवर्नमेंट का एक शेल्टर देना चाहिए हमें, इस 1 लाख पॉपुलेशन के लोगों के बीच में। लेकिन किसी ने कभी तक आज तक किसी ने कभी ऐसा सोचा भी? 4 साल के बाद वोट के लिए आते हैं। 4 साल के बाद भी नहीं, वो कभी कभी ऐसा करते, फोन पे ही अपना मसला हल कर देते। जो यहाँ के थोड़े ऊंचे, जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पास में पैसा अच्छा खासा है, तो उनसे ही कहते हैं कि भाई वो आपका मोहल्ला है, ये आपका मोहल्ला है, वही हमारे वोटों को ऊपर से ही बांट देते। हाँ, एक BJP का लीडर यहाँ पे आया था, तो उसने 2-4 बातें मोटी मोटी कही, उसके अलावा किसी ने भी कुछ भी नहीं कहा। उससे हमें थोड़ा बहुत उसने दिलासा दे दिया। BJP का यहाँ पे एक टंगडार का लीडर है, तो
उसने यहाँ पे थोड़ा बहुत दिलासा उसने दिया। बाकी जो यहाँ की लोकल हमारी खुद की पार्टी हैं उनमें से कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं है। जो उस दिन का जो मतलब ये बॉम्ब का हुआ था, उस दिन आप लोग इधर से उधर मतलब कहीं चले गए? हाँ, उस दिन हम यहाँ से चले जाए, हम ही नहीं खाली जो पूरा 1 लाख लोग जो है वो यहाँ से चला जाता है। अब नीचे यहाँ से 100-150 किलोमीटर के पास में सभी लोगों को यहाँ पे रिश्तेदार वगैरह कुछ भी नहीं है, तो लोग भटकते रहते हैं सड़कों पे, ना खाना ना पीना ना कोई शेल्टर, बस बिल्कुल भटकते रहते हैं लोग। ऐसे घूमते या कहीं मस्जिदों में चले जाते, कहीं सड़कों पे, कहीं गाड़ियों में सो जाते, कहीं स्कूलों में, बस ऐसे भटकते ही रहते हैं। फाइनली आप क्या बताना चाहते हैं, मतलब इस गांव के लिए आपने मतलब कुछ आप लोग का मतलब कुछ गवर्नमेंट से कुछ हेल्प चाहिए, क्या चाहिए? गवर्नमेंट से हमें यही हेल्प चाहिए कि जो यहाँ पे कम से कम हर गांव में एक बैंकर, गवर्नमेंट बैंकर जो है वो दिया जाए, जिससे हम जैसे कभी भी हो सकता है। हमें ये तो कहते हैं कि हम तैयार रहते हैं, लेकिन हम लोग तैयार यहाँ पे नहीं रहते। हमें कुछ कहा कुछ और जाता है। हमने खुद अपने हाथों से डेड बॉडीज उठाई है यहाँ पे, लेकिन सुना है कुछ आगे कुछ दिखाई देता है। लेकिन हम इन चीज़ों के लिए हम यहाँ पे खास करके ये चौकी बल मैदानी जंग वाला एरिया, ये कभी तैयार किसी चीज़ के लिए नहीं है। हाँ, हम यहाँ पे अमन ही चाहते हैं। हाँ, जब तक उसके बाद में हम भी तैयार रहेंगे, जब हमारे पास शेल्टर वैसे हो जहाँ पे हम छुप जाए। लोगों के पास बच्चे बूढ़े माँ बाप होते हैं जो जिनके घर पे ऑक्सीजन चल रहा रहता है, उनको भी यहाँ से गाड़ियों में ऑक्सीजन तक लगा देते हैं, लेकिन उन न्यूज़ों को कोई भी नहीं दिखाता है। यहाँ से जो लोकल गवर्नमेंट है वो यही कहती है हाँ हम साथ, और साथ आपके होने से क्या बात है, हमें वैसा सिस्टम बना के दे दो। अगर आप प्यार में साथ रहते हो भी हो बढ़िया है, लेकिन वो साथ रहने से, हमारे बात बोलने से कुछ नहीं होता उनके। बस खाली यही का अभी तक जो भी आए इन दुकानदारों में से जिनका इधर लॉस हो रहा है, चल रहा है, उनके साथ में किसी नेता ने कोई बात नहीं की है। यहाँ पे तहसील ऑफिस से आए थे, तहसील ऑफिस ने कहा कि दुकानदारों के साथ में कोई कंपनसेशन नहीं होगा। लॉस हुआ है, घर का मालिक का हुआ है लॉस, उसको दिया जाएगा, लेकिन हमारे साथ में कुछ भी नहीं होगा। लॉस तो दुकानदारों का ही हो रहा है, यहाँ पे जो लोकल बिजनेस कर रहे हैं। बॉर्डर में है ना, मतलब एक बार दिखा सकते हैं आप? हाँ जी, इधर बॉर्डर, ये बिल्कुल जो ये वाला एरिया है ये बॉर्डर एरिया है, और जो बिल्कुल वो सामने बिल्कुल फ्रंट लास्ट वाला है ये वाला एरिया, ये बिल्कुल बॉर्डर है। ये यहाँ से शेल्स ज्यादातर यहाँ से आते हैं, हमें यहाँ से आते हुए भी दिखाए हमने, जाते हुए भी देखे हमने। तो ज्यादा जो नुकसान जो हमारा वो इसी साइड से होता जाता है, ये सामने वाले एरिया जो से। उस दिन का जो गोली हुआ था, मतलब इधर से? हाँ, इधर से हमारे एरिया में एक गोला, तो ये तो बिल्कुल लाइन पे मार्केट के बीच में तब दिखाई दे रहा है, लेकिन इस चौकीबल के एरिया में कम से कम ऐसे 20 गोला जो है 20 यहाँ पे 20 शेल्स गिरे हुए हैं। ఇక్కడ ఏదైతే ఈయన చెప్పేది దాదాపు 1 లక్ష మంది ఈ విలేజ్ లో ఉంటారు, చిట్ట చివరి విలేజ్. దాదాపు ఇక్కడ ఒక 20 మనకు గోలీ అంటే బాంబులకు సంబంధించినది మొత్తం అంతా కూడా ఆ వైపున నుంచి కూడా ఎక్కువగా, అంటే అదే మనకు అక్కడ కనిపించే ఏదైతే టవర్ ఉందో ఆ టవర్ కి జస్ట్ అక్కడ నుంచే ఎక్కువగా కూడా వచ్చేటటువంటి గోళీలంతా కూడా ఎక్కువగా ఇది దాదాపు మొన్న ఏదైతే అయినటువంటిది బ్లాస్టింగ్ సంబంధించిన సమయంలో ఇక్కడ మనకు వచ్చినటువంటిది ఏదైతే గోలీ ఉందో దాదాపు ఈ ఊరి మీద దాదాపు 20 గోలీ అంటే బాంబులు పడ్డాయి. చాలా మంది నష్టపోయారు. 1 లక్ష మంది ఈ ఊరిని వదిలిపెట్టి మేము వెళ్ళడం జరిగింది. మాకు కనీసం ఒక షెల్టర్ అంటే ఇక్కడ లేదు. అంటే బంకర్లను ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయాలి. ఏ లీడర్ వచ్చినా కూడా మాకు ఇక్కడ హెల్ప్ చేయడానికి మాత్రము ముందుకు రావటం లేదు. కనీసము మీ ద్వారానన్నా ప్రైమ్ 9 ద్వారానన్నా ఖచ్చితంగా ఈ హెల్ప్ కావాలి అంటూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ బాధని వాళ్ళ గోడుని చెప్పుకుంటున్నారు. ఇండియా పాకిస్తాన్ కి సంబంధించినటువంటి లాస్ట్ చివరి విలేజ్ ఇక్కడ చాలా ఏదైతే పాకిస్తాన్ చేసినటువంటి కాల్పులకు దాదాపు 4 రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి ఏదైతే మనకు అక్కడి నుంచి వచ్చేటటువంటి బాంబుల మోతతో ఇక్కడ దాదాపు ఒక 15 నుంచి 20 ఇండ్లు ధ్వంసమయ్యాయి. తర్వాత షాపులు కూడా ధ్వంసమైనటువంటి స్థితి. ఇక్కడ చాలా మంది ఇక్కడ షాప్స్ కూడా మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ మనకు కనపడుతున్నాయి. మొత్తం అంతా కూడా సీసా, మొత్తము షెల్టర్ ఇవంతా కూడా ఒక్కసారి ఇక్కడ చూడండి. బాంబుల మోతతో ఇక్కడ గోలీ అంటే ఈ ఏదైతే దాని పవర్, దాని చిన్న చిన్న ముక్కలు ఉంటది కదా అంటే శకలాలు, అదంతా కూడా పగిలిపోయినటువంటి దృశ్యాలు మనం ఇక్కడ చూస్తాము. ఇక్కడ అంతా కూడా అంటే అద్దాలు పగిలిపోయినటువంటి పరిస్థితి. ఇలాంటి మొత్తం ధ్వంసమైనటువంటి ఇక్కడ మనకి షాప్స్ చాలా కనపడుతున్నాయి. ये बिटवीन 6 and 7 मई को हुआ. अच्छा जी जी, शेलिंग जो हुई बिटवीन 6 and 7 मई जो है उसके इन बिटवीन हो गया. ओके, मतलब कितने बजे हुआ था? लगभग जो ये मतलब स्टार्ट जो हुआ था वो 2 बजे के आसपास हो गया था. और ये जो गोला है ये ऑलमोस्ट अराउंड 4 o'clock हो गया. सुबह
रात की, हाँ सुबह, हाँ सुबह मतलब शॉप सारे बंद पड़े जन बंद पड़ा था। हम सब अपने घर गए थे, हमें ये नहीं पता था कि मतलब ये अब आज ये होने वाला है। ఓకే మొత్తం ఇది పరిస్థితి. అసలు ధ్వంసమైనటువంటి షాపులు ఒక్కటి కూడా వీళ్ళకు ఉపయోగకరంగా లేనటువంటి స్థితి. అసలు ఏం చెయ్యాలి, ఇంకా మా భవిష్యత్తు ఏంటి అన్నది వీళ్ళు ప్రశ్నిస్తున్నటువంటిది. लगभग हुआ था जी ये 6 और 7 के दरमियानी रात को. अच्छा, उस टाइम तो हम घर पे थे, सोए हुए थे, ओके पता नहीं था. जब हम अगले दिन आए ओके तो फिर हमने देखा यहाँ तो काफ़ी सारा नुकसान हुआ है. ओके तकरीबन 8-10 दुकानें यहाँ आसपास जितनी भी थी उनमें सब नुकसान हो गया जी. सारा माल आपके सामने तितर बितर हो गया, फ्रेम टूट गया, सारी बिल्डिंग को नुकसान हो गया जी. हाँ जी. ओके अभी तक कोई ऑफिसर्स कोई आया फिर? ऑफिसर्स आए, वो तो उन्होंने रिपोर्ट लिख लिया. एक दो ने, पटवारी साहब आए थे, तो उन्होंने फिर बाद में बोला कि हम आपको ये नुकसान नहीं दे सकते. अच्छा जी. तो उन्होंने बोला कि हम जो ओनर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग ओनर को हम देंगे, लेकिन जो आपके जो शॉपकीपर्स हैं ये नुकसान हम नहीं दे सकते. अच्छा, ये शॉप आप रेंट में लिया? जी जी, रेंट. मतलब जो मकान मालिक है अलग है, मतलब जो भी आपका अमाउंट होगा जो मालिक का होता है, आप लोग का कुछ भी नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल जी. अच्छा. उन्होंने ऐसे बोला कि मतलब आपने ये रेंट, नुकसान ये सब कुछ आपका है ना? जो हमारा है जी, ये तो हम रेंट पे. फिर आपने जो मालिक से कुछ बात किया, गवर्नमेंट आपको देना चाहता है, आपको कुछ, हाँ, आप लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या? है कुछ? वो मालिक तो कुछ हेल्प नहीं करेगा उसको. अगर वो बोलेगा मुझे तो ये बिल्डिंग का इमदाद आया है, मैं तो अपनी बिल्डिंग ठीक कर रहा हूँ, जो आपका नुकसान हुआ वो तो आप खुद भी भरना है, वो कहाँ दे देगा जी. पटवारी साहब से हमने बात किया, एमएलए साहब आए थे, वो आकर चक्कर वक्कर उन्होंने लगाए तो चले गए जी. इसके अलावा तो कोई भी नहीं आया जी. अच्छा ठीक है. अभी कितना मतलब लोग उस दिन जो रात सुबह का टाइम 4 बजे हुआ था, बहुत 1 लाख लोग हो ना इस गांव में रहने वाला, सारे खाली हो गया उस दिन? अक्सर बेशतर 90% लोग यहाँ से चले गए थे जी. ओके. वही कोई बेचारा रह गया था जिसका मतलब कहीं रास्ता नहीं दिखा या कोई फंस गया उस टाइम. बाकी तो बेशतर यहाँ से चले गए थे जी. यहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था जी. अच्छा अच्छा जी जी जी. ठीक है. मतलब जो आपने क्या चाहिए, मतलब गांव के लिए क्या चाहिए, आप क्या जाना चाहते हो? हम बोलते हैं यहाँ होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए जी, छुपने के लिए जगह होना चाहिए, अंडरग्राउंड कोई सरकार दे, कोई कमरा बना दे, कोई रिलीफ देता. इतना नुकसान हुआ है, रिलीफ चाहिए. हम दुकानदारों को हुआ है, मकान मालिकों को हुआ है, हम सरकार से डिमांड करते हैं हमें कोई रिलीफ होना चाहिए, कोई नुकसान तो होना चाहिए. जीरो पे हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, किसी ने लोन निकाला, किसी ने कर्जा लिया, अब सारा तो खत्म है जी. आपके सामने तो सारा नुकसान है. हमें हमारी अपील है गवर्नमेंट से, हमें कोई इमदाद होनी चाहिए. ఇలా మొత్తం అంతా కూడా షాపులు, ఇలాంటి షాపులు దాదాపు 8 నుంచి 10 షాపులు ధ్వంసమయ్యాయి. కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి ఒకటే అప్పీల్, కనీసము ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాపర్టీ అంతా కూడా లాస్ అయింది, కనీసం హెల్ప్ చేయాలి గవర్నమెంట్. ఇక్కడ ఏదైతే బంకర్స్ అంటే ఒక 1 లాక్ పీపుల్ ఉంటుంది, ఏదైనా ఇలాంటి బ్లాస్టింగ్ సమయంలో మేము బంకర్లలో దాచుకోవడానికి, తల దాచుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేయాలి అంటూ కూడా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి ప్రతి మాట కూడా ఇదే. బట్ ఇక్కడ బంకలను ఏర్పాటు చేయండి, ఇదైతే లుక్సాన్ ఉందో కనీసం ప్రభుత్వం హెల్ప్ చేయాలి అంటూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ కోరుతున్నటువంటి పరిస్థితి. దిస్ ఇస్ కళా కెమెరామెన్ ధర్మాతో చౌకీబార్.